पहला जो ये सेंटेंस है हमारा क्या है कि आई डोंट बाई न्यू कार। देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ये जो डोंट है ना, ये डू और डज कहाँ आता है। देखो इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, जो डू और डज है ये आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, समझ गए। तो आई और सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है। तो आई डोंट बाई न्यू कार, इसका मतलब हो जाता है कि मैं देखो मैं नई कार है तो मैं नई कार नहीं खरीदता हूँ। मैं नई कार नहीं खरीदता हूँ। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। आई डोंट आई डोंट गो हीज होम। अब इसकी हिंदी बनाएंगे तो ये भी ऊपर वाला और नीचे वाला ये भी सेम है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट गो हीज होम तो इसका भी वही बनेगा कि मैं कुछ नहीं करने की बात है तो क्या है, आई डोंट गो हीज होम यानी उसके घर मैं उसके घर नहीं जाता हूँ। मैं उसके घर नहीं जाता हूँ। समझ में आ गया, ये क्लियर है। चलो ओके, अब यहाँ देखो सी लर्न्स, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना सी लर्न्स, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है। देखो टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट लो उसका वर्ब के साथ एस ई एस लगता है। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, समझ रहे हो, यहाँ पे एस लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो। अगर इसका मतलब ध्यान दोगे तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नाउन है, तभी यहाँ पे एस ई एस लगता है। तो शी लर्न्स इंग्लिश, इसका मतलब बन जाएगा वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी सीखती है। सीखती क्यों लगाया हमने, यहाँ पे ध्यान दो। सी है ना, सी सी का मतलब ये एक फीमेल है इसलिए सीखती है, स्त्री है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। तो आईएनजी से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है इंग्लिश में। तो आईएनजी कहाँ आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस ये क्या है, आर लगा हुआ है, तो यानी आर लगा है यानी प्रेजेंट। तो ये क्या है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट, तो क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसका और सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप सीख रहे हो। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश। तो ये बन जाएगा यू आर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आप, हाँ हाँ, आप अंग्रेजी सीख रहे हो। ये तुम्हारा बन गया इसका इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हो। ठीक है यहाँ तक, ओके। आई डोंट लाइक यू। अब यहाँ देखो फिर से डोंट आ गया, ये पहचानने का तरीका समझो। तो डोंट आ गया, इसका मतलब क्या है, इस डोंट का मतलब हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। तो आई डोंट लाइक यू, इसका बन जाएगा आपको मैं आपको या तुम्हें कुछ भी बोल सकते हो। लाइक मतलब पसंद करना। तो मैं आपको पसंद नहीं नहीं करता हूँ। तो ये बन गया आई डोंट लाइक यू। इसके आगे देखते हैं, यू आर कॉलिंग मी। तो ये आर आर है मतलब प्रेजेंट और आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बन जाएगा, यू आर कॉलिंग मी, एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि ये बन गया आप मुझे बुला रहे हो। हाँ, आप मुझे बुला रहे हो। हमारे पास सेंटेंस है, देखो वाई आर यू कॉलिंग मी। अब इसको पहचानने को फिर से बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे। ये आईएनजी दिखाता है कॉन्टिन्यूअस को और ये आर दिखाता है प्रेजेंट को, और डब्ल्यू एच दिखाता है आपका डब्ल्यू एच फैमिली को। तो ये क्या बन जाएगा, वाई आर यू कॉलिंग मी का मतलब बन गया कि देखो आप मुझे मुझे क्यों क्यों बुला रहे हो। आगे चलते हैं, अब इसको देखते हैं। देखो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट
टॉकिंग टू यू, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको समझते हैं। इसका हो जाता है मैं मैं आपसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल कॉल मी। यू विल कॉल मी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। तो ये क्या है, आगे की है, यू विल कॉल मी, यानी ये फ्यूचर में चला गया। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है, और सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो यू विल कॉल मी इसका मतलब हो जाता है आप मुझे बुलाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। होमवर्क टाइम पे कर लिया करो। आई शैल गो मार्केट टुमारो। तो ये क्या है, शैल वाली बात है, आई शैल गो मार्केट टुमारो। इसका मतलब हो जाता है मैं, देखो फ्यूचर वाली बात है ना, आगे की, यानी मैं जाऊंगा। तो मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं मैं कल बाजार जाऊंगा। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, इसका क्या मतलब है समझो। हैव दिखाता है, हैव दिखाता है प्रेजेंट टेंस को। इसके बाद जो है कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, हैव के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहचान पा रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा ये। और सेंटेंस कौन सा है, और ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, तो इसका मतलब बन जाता है क्या, क्या आपने गृह कार्य गृह कार्य पूरा कर लिया, पूरा कर लिया है। ये इस तरीके से बनेगा, समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे देखते हैं और समझते हैं। इसके आगे क्या है, देखो, हैव दे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या बनना समझो। आईएनजी है, मतलब कॉन्टिन्यूअस, और इसमें टाइम भी दिखा रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस के साथ जब टाइम आता है तो क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस। अरे यहाँ देखो, ये क्या तुम्हें आईएनजी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये आईएनजी दिख रहा है ना। तो ये जो आईएनजी के साथ जब टाइम आएगा, यानी आईएनजी के साथ जब टाइम आएगा 3 मंथ्स, तो ये देखो आईएनजी का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, और टाइम का मतलब टाइम, और कॉन्टिन्यूअस देखो टाइम के साथ जब जब आईएनजी के साथ टाइम आएगा तो ये बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। और यहाँ पे हैव है, ये प्रेजेंट को दिखाता है, तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है। आगे देखो, तो हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, तो इसका मतलब हो जाता है क्या वे लोग 3 महीनों से क्या वे लोग 3 महीनों से अंग्रेजी अंग्रेजी सीख रहे हैं। समझ गए, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, क्या वे लोग 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। देखो, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो इसका मतलब हो जाता है, देखो हैड क्या है, हैड दिखाता है पास्ट को, कंप्लीटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो। तो अब सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं मैं अपना गृह कार्य कर चुका था। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, ऐसे भी बना सकते हैं। चलो हम इसके आगे नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। और लास्ट सेंटेंस हमारा, यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, इसका मतलब देखो, यहाँ पे हैड आ गया, फिर आईएनजी भी है और टाइम भी है।
आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, टाइम का मतलब टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअस जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। और ये हैड है यानी पास्ट बन गया, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है एफर्मेटिव। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा, आप तीन आप 3 घंटे से आप 3 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे थे। हम्म। यू हैड बी लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, आप 3 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे थे। तो समझ में आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, कहीं कोई दिक्कत है सेंटेंस में? नहीं है? नहीं है, ओके, वेरी गुड।